नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के जाने माने पेट, लिवर और आंत के जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम अल्सर के बारे में हम कुछ आपके पास सवाल लेकर आए हैं कि अल्सर अगर बात करें कि किसी को होता है तो ये लोग कैसे समझे कि अल्सर हुआ है, और अल्सर की अगर बात करें कि है क्या, तो वो क्या होता है? देखिए, अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो पेट में जब छाले या घाव बन जाते हैं तब उनको हम लोग अल्सर बोलते हैं। अल्सर बनने के बाद कई तरह की समस्या आती है। सबसे पहली समस्या पेट में दर्द की समस्या, पेट में जलन की समस्या, उल्टियाँ होने की समस्या, ये सारी समस्याएं आने की संभावना होती है। खाने के बाद पेट में दर्द बढ़ सकता है, जलन बढ़ सकता है। अल्सर बनने का जो प्रॉब्लम होता है वो कई बार खाने की नली में भी हो सकती है और खाने की थैली में भी हो सकती है। तो इन दोनों जगहों पे जब अल्सर बनता है तो समस्या एक ही आती है, पेट में दर्द और जलन, उसके साथ वोमिटिंग की समस्या, खाने के साथ दर्द बढ़ जाने की समस्या, ये संभावना बढ़ जाती है। जब भी इस तरह की समस्या किसी को हो तो सबसे पहला कारण जो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं वो होता है पेट के खाने की थैली या फिर खाने की नली में अल्सर का हो जाना। उसको पकड़ने के लिए 2-3 जांच होती है जो कराना पड़ता है। सबसे पहला जांच जो हम सबसे ज़रूरी होता है वो होता है एंडोस्कोपी टेस्ट। बिना एंडोस्कोपी टेस्ट के आप नहीं बता सकते कि किसी को अल्सर है कि नहीं है। अगर अल्सर हमें पता चल गया कि अल्सर है, एंडोस्कोपी में आ गया, तो फिर उसका एक प्रॉपर तरीका होता है ट्रीटमेंट का, वो फॉलो करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। कोई कारण है कि नहीं अल्सर बनने का वो देखना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वो देखना है। यूजुअली एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है जो पेट में रहे तो उसमें बार बार अल्सर बनने की समस्या आती है। तो एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट अलग होता है और अल्सर का ट्रीटमेंट अलग होता है। हम लोग को दोनों साथ साथ लेके चलना होता है। दूसरा जो बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है वो है कि अल्सर बनते क्यों हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपका खान पान गड़बड़ाता है, जब भी आप ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं, तो आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टमक का और ईसोफेगस का, तो उसमें फिर जो उसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और वहाँ पे फिर एसिड जो हमारे पेट में खाना को पचाने के लिए बनता है वो एक्ट करने लगता है, आपकी म्यूकोजा को जलाने लगता है। और वो म्यूकोजा जब जलेगी तो धीरे धीरे अल्सर बनना शुरू हो जाता है। ये अल्सर जब पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है तब प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। खान पान में गड़बड़ी एक कारण है। दूसरा कारण हो गया कि कई अगर रेगुलर दर्द की गोली खा रहा हो, दर्द की गोली खाने से म्यूकोजा का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो बहुत तेज़ी से डैमेज होता है और उसकी वजह से अल्सर बनने की समस्या आती है। तीसरा कारण होता है कि अगर किसी को कोई ऐसी दवाई चल रही है जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर या प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो सकता है। उसमें एक दर्द की गोली हो गई, कई ऐसी और दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से बन सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जैसे कि कई लोग गलती से चला जाता है, पेट में सिक्का चला गया या पेट में बैटरी चली गई या पेट में कई बार इवन लोग मोबाइल तक निकल लेते हैं, ऐसी भी कंडीशन आती है। वैसी कंडीशन में जहाँ पे प्रेशर पड़ता है उस जगह पे अल्सर बनने की समस्या आती है। तो ये समस्याओं का एक ही निदान है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो दोहराएं नहीं। पहला चीज़, खान पान सही रखें, ऑयली स्पाइसी फूड का अमाउंट कम करें। अगर आपको दर्द की शिकायत रहती है, रेगुलर पेन किलर लेना पड़ता है तो उसको मिनिमाइज़ करें, जितना संभव हो नहीं खाएं। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं कि क्या उपाय कर सकते हैं दर्द से निदान के लिए दवाइयों के अलावा। तीसरा चीज़, आपके खान पान में और रहन सहन में चेंज, जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि एक्टिविटी बढ़ानी है ताकि आपका प्रोटेक्टिव लेयर स्ट्रॉन्ग हो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब अल्सर से कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्सर से कॉम्प्लिकेशन तो हमने सिम्टम्स की बात कर ली कि पेट दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है। तीसरा जो कारण प्रॉब्लम आता है वो होता है खून की उल्टियाँ होने का प्रॉब्लम हो सकती हैं। उल्टी में खून आना ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। जब भी अल्सर बनने के बाद पेट खून की उल्टी हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो उसका इमीडिएट अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से खान पान रखना है और ट्रीटमेंट अपना रेगुलरली कराना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है अल्सर के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ अल्सर के बारे में पूरी जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।